स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट्स, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने फॉर्मेशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह से सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट चलिए एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 से आगे के क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, शो द डिसोसिएशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड राइट whether the proportion of dissociation is small or large। तो हमें यहां पे क्या करना है कि जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं ये कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करना है, और ये जो हम कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं इसे हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें से क्या क्या एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, एसिटिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें कंपाउंड से इन्हें हमें फर्स्ट क्या करना है, डिसॉल्व करना है वाटर में, और इनके हमें केमिकल इक्वेशंस लिख करके हमें डिसोसिएशंस बताना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है HCl है, और वाटर में अगर मैं डिसोसिएट करता हूं तो इट्स गिव H+ आयन एंड क्लोराइड, दैट डिसोसिएशन इज लार्ज। क्यों डिसोसिएशन इज लार्ज? क्योंकि जो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और ये H+ आयन कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। उसी तरह से हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं सेकेंड। स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl। ऑन डिसोसिएशन इट्स गिव Na+ आयन एंड क्लोराइड माइनस आयन, यानी केटायंस एंड एनायंस फॉर्म होता है। एंड हियर इज आल्सो डिसोसिएशन इज लार्ज एज अ NaCl, द सोडियम आयंस कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अपना क्या दिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है KOH। अगर हम KOH का वाटर में डिसोसिएशंस करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, K+ आयन एंड OH- आयन। हियर आल्सो द डिसोसिएशन इज लार्ज as K+ आयन एंड OH ions are completely dissolved, dissociate in a water। अब अगला हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो है अपना अमोनिया। अमोनिया क्या है, अमोनिया का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो केमिकल फॉर्मूला है अमोनिया का NH3। अगर हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो अमोनिया इट्स नेवर डिसोसिएट कंप्लीटली, इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस आर डिसोसिएट एंड इट्स फॉर्म अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो हियर डिसोसिएशन इज ए स्मॉल, तो इसे हम क्या कहते हैं, वीक बेस भी कहते हैं। अमोनिया इज वीक बेस एट द डिसोसिएशन इज स्मॉल। नेक्स्ट वन एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या है स्टूडेंट्स, हमारा वीक एसिड में हमने देखा था जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। अगर मैं इसका डिसोसिएशंस करूंगा तो क्या फॉर्म करता है, CH3COO- आयन एंड H+ आयन। स्टूडेंट्स अगर H+ आयन ये डिसोसिएट हो रहा है मतलब ये एसिड है, बट ये क्या है, डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीटली, डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल एंड इट इज अ टर्म एज अ वीक एसिड, यानी एसिडिक एसिड वीक एसिड है जिसमें डिसोसिएशंस पूरी तरह से नहीं होता है, दैट इज टर्म एज अ वीक एसिड और वीक बेस। जहां पे हमने अमोनिया देखा वीक बेस है और एसिडिक एसिड दैट इज व्हाट, द वीक एसिड। सिक्स वन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड डज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, इट्स रिमेन दैट सस्पेंडेड फॉर्म इन अ वाटर, जिसमें से मैग्नीशियम 2+ आयन फॉर्म होता है एंड 2 क्लोराइड आयंस फॉर्म होता है। द डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल, तो यहां पे डिसोसिएशन क्या हो गया, स्मॉल।
स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। अगर स्टूडेंट्स कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है तो कॉपर सल्फेट को अगर मैं वाटर में डिसोसिएट करता हूं तो इट फॉर्म कॉपर प्लस 2 आयन, Cu प्लस 2 आयन एंड सल्फेट माइनस आयन। इट्स कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, तो यह डिसोसिएशन इज लार्ज। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, अमोनिया डिसोसिएशन इज स्मॉल, एसिडिक एसिड स्मॉल, मैग्नीशियम क्लोराइड स्मॉल, बट इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट डिसोसिएशन इज लार्ज एज कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा कि शो दैट द डिसोसिएशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, जहां पे हमने बताया कि डिसोसिएशंस आर लार्ज और स्मॉल। स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है हमारा, न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि ऑलरेडी हमने ड्यूरेशन लेक्चर्स के ड्यूरेशंस में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए। तो 6 क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर एंड मोल पर लीटर। तो ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स किया हुआ है, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7.3 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशन। तो अपने पास में जो सॉल्यूशंस यानी जो कंपाउंड्स दिया हुआ है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये कितने ग्राम है, 7.3 ग्राम। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज 7.3 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना है, 100 ml है। तो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर ml में है तो आप इसको क्या करोगे, लीटर्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो अगर मैं 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करता हूं तो क्या करता हूं मैं, डिवाइड बाई 1000। अब देखिए इसको कैलकुलेशंस के लिए अपने पास क्या चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर। तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड लीटर। तो ऑलरेडी हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में करना है, जो कि 100 ml है, तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 1000 में कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है। आप क्या कीजिए, डेसिमल्स को 3 डिजिट्स बिफोर आप प्लेस कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 7.3 ग्राम डिवाइड बाई 0.1 लीटर and it's give the 73 ग्राम पर लीटर। तो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हमने कैलकुलेट किया, कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर यानी 73 ग्राम पर लीटर। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोल पर लीटर। तो मोल होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है, 36.5 है। अगर 7.3 डिवाइड बाई 36.5 में अगर करता हूं तो इट इज गिवन टू 0.2 मोल। तो हमने यहां पे क्या कैलकुलेट किया, 7.3 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशंस अगर रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर क्या हो गया, 73 ग्राम पर लीटर, एंड मोल्स क्या हो गया, 0.2 मोल्स, जो कि हमने कैलकुलेट कैसे किया, फॉर्मूले से, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में क्या हो गया, ये हमने निकाला मोल। अब मोल से हम क्या निकालते हैं, मोलारिटी निकालते हैं। तो मोलारिटी कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 0.2 मोल हो गया। अब उसके बाद अपने पास में लीटर कितना है, 0.1 लीटर है। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 2 मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी यहां पे न्यूमेरिकल्स में ये देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर एकदम इजी है। ग्राम यानी मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ रहेगा और लीटर में हमें कन्वर्ट कर देना है। और अगर मुझे मोलारिटी निकालना है यानी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर निकालना है तो सबसे पहले मुझे मोल चाहिए। मोल कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो पहले हम मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल, एंड देन डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने को आंसर कितना मिला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज 73 ग्राम पर लीटर एंड 2 मोल पर लीटर।
स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 50 ml सॉल्यूशन। तो चलिए ये इसका गिवन इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना दिया हुआ है, 50 ml है। तो देखिए 50 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 50 डिवाइड बाई 1000। ओके, आपको 50 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका न्यूमेरिकल्स आएगा दैट इज व्हाट द वॉल्यूम। तो अब हम ग्राम पर लीटर देखते हैं। क्या फॉर्मूला है, द मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर अगर आप 1000 से डिवाइड करते हो 50 ml को, तो इट इज गिविंग टू 0.05 लीटर। तो अपना क्या होगा, 2 ग्राम अपॉन 0.05 इट्स गिव द 40 ग्राम पर लीटर। डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल्स आप हटा दीजिए, वहां पे कितना होगा 200 होगा, और 200 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 40 ग्राम पर लीटर। अब मुझे क्या करना है, मोल निकालना है। तो मोल क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ग्राम कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है स्टूडेंट्स 40 होता है। तो 2/40 इट्स गिव द 0.05 मोल। अब मुझे मोल पता चल गया, तो अब मैं क्या निकालूंगा, मोल पर लीटर, जिसको कहते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी हम कैसे निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो कि है 0.05 एंड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि है 0.05। देखिए 0.05 मोल भी है और 0.05 लीटर है, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा 1 मोल पर लीटर। तो यार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज 40 ग्राम पर लीटर एंड 1 मोल पर लीटर, जो कि अपने क्वेश्चन में कितना दिया होता है 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 50 ml सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर कैसे निकाला स्टूडेंट्स, ग्राम यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 50 ml को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाई 1000 जो कि आया अपना 0.05 लीटर, और 2 ग्राम डिवाइड बाई 0.05 लीटर्स। डिनोमिनेटर के डेसिमल्स को हम निकाल देते हैं, और डेसिमल जैसे ही रिमूव करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 5। तो इट्स गिविंग टू 40 ग्राम पर लीटर। मोलारिटी अगर मुझे निकालना है तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल निकाला। क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंसेस इन डाल्टन, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। मास कितना दिया है ग्राम में 2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना आता है 40 डाल्टन आता है। आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.05 मोल। हेंस मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो 0.05 मोल भी है, और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी 0.05 था, डिवाइड करके 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 ग्राम एसिटिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, जिसमें स्टूडेंट्स आप देखोगे 2 एटम ऑफ कार्बन है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है एंड 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने में। तो चलिए देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स गिवन इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि मास ऑफ एसिडिक एसिड जो है वो है 3 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो 100 ml है। तो पहला हम कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर कैसे होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम बोलेंगे तो कितना दिया हुआ है 3 ग्राम दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1 लीटर आएगा। तो यार 3 ग्राम डिवाइड बाई 0.1 लीटर। अब डिनोमिनेटर का डेसिमल्स को रिमूव करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द 10।
तो अपने को आंसर कितना आएगा, 30 ग्राम पर लीटर आएगा। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 30 ग्राम पर लीटर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मोल निकालना है, यानी एसिटिक एसिड का 3 ग्राम में कितना मोल होगा। तो क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इन डाल्टन। स्टूडेंट जो एसिटिक एसिड है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 60। कैसे निकालते हैं हम, 2 एटम ऑफ कार्बन, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सभी का सम टोटल एटॉमिक मासेस लेंगे तो दैट इज व्हाट द 60। तो स्टूडेंट्स हियर 3 डिवाइडेड बाय 60 इट्स गिव द 0.05 मोल। अगर मोल मिल गया तो हम क्या निकाल रहे हैं, मोलारिटी। तो स्टूडेंट्स मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है, ये आया है 0.05 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना दिया हुआ है 0.1। तो डिनोमिनेटर में से डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा आंसर कितना आएगा 0.5 मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या निकाला, कॉन्सेंट्रेशंस ग्राम पर लीटर क्या आ गया 30 ग्राम पर लीटर, और मोलारिटी या कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर कितना आया 0.5 मोल पर लीटर। ये किसका था, 3 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड इन 100 ml सॉल्यूशन। जो अपना एसिडिक एसिड था वो कितना था, 3 ग्राम हमने एसिडिक एसिड लिया और उसे 100 ml सॉल्यूशंस में हमने डिसॉल्व किया। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर मिल रहा है 30 ग्राम पर लीटर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन दैट इज व्हाट 0.5 मोल पर लीटर। डी क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 200 ml सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि ऑलरेडी हमने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया हुआ है प्रीवियस लेसन्स में। तो चलिए देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स। यहां पे जो अपना गिवन इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 4.9 ग्राम दिया हुआ है, एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना दिया हुआ है 200 ml। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ml को किस में कन्वर्ट करना है, आपको लीटर में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग 1000। तो अगर आप 1000 से डिवाइड करते हो तो कितना लीटर हो गया 0.2 लीटर। अब हम कैलकुलेशन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर मुझे निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए वैल्यू रख देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम कितना दिया हुआ है 4.9 ग्राम दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस अगर हम बोलेंगे तो कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है। तो ये वैल्यू को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्राम पर लीटर में रखते हैं, जहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन 4.9 ग्राम अपॉन 0.2 लीटर। तो स्टूडेंट्स अगर हम डेसिमल्स को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 49/2, और इसे अगर कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 24.5 ग्राम पर लीटर। तो स्टूडेंट्स ये 24.5 ग्राम पर लीटर जो दिख रहा है ये क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। अब हम निकालेंगे मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट्स मोल पर लीटर निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे, दैट द मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 98 डाल्टन, और मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4.9 ग्राम। डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स यह आता है 0.05 मोल। अब हम निकालते हैं मोलारिटी। तो यहां पे हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाला, जो कि ऑलरेडी आपको पता है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ सल्फर है, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, सम टोटल निकल गया 98, और डिवाइड करेंगे तो 0.05 मोल। स्टूडेंट्स जो मोलारिटी है, मोलारिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, जो कि ऊपर हमने निकाला जिसका आंसर है 0.05 मोल। और स्टूडेंट जो अपने पास लीटर दिया हुआ है 200 ml था, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ए 0.2 लीटर, और इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.25 मोल पर लीटर, जहां पे हमने डिनोमिनेटर का डेसिमल्स रिमूव किया।
तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे डी क्वेश्चंस भी कंप्लीट होता है, जो कि क्वेश्चंस था 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमने कैलकुलेट किया और ये बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज ग्राम पर लीटर इज 24.5 ग्राम पर लीटर एंड मोल पर लीटर, जिसको मोलारिटी कहते हैं, ये है 0.25 मोल पर लीटर। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पे हमने डी जो था न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किया। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या बोला हुआ है, ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ रेन वाटर। हमें रेन वाटर के सैंपल्स लेने हैं, जब बारिश हो रही होगी तो उसके वाटर का सैंपल लेना है। ऐड टू फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसमें हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने देखा है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। क्योंकि हम लिटमस पेपर से हमें स्ट्रेंथ नहीं पता चलती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें एग्जैक्ट पीएच वैल्यू पता चलेगी। एंड डिस्क्राइब, तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ऑब्टेन द सैंपल ऑफ रेन वाटर, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, मेजर इट्स पीएच, पीएच हमें मेजर करना है, एंड डिस्क्राइब द नेचर्स ऑफ सैंपल्स ऑफ रेन वाटर एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट लिविंग बीइंग पे क्या होता है। स्टूडेंट जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को रेन वाटर में ऐड करेंगे तो जो पीएच ऑफ वाटर अगर लेस देन 7 होगा तो इट शो एसिडिक इन नेचर। अगर पीएच 7 से कम होता है मतलब क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर। ऑलरेडी हमने पीएच मीटर में देखा है, तो रेन वाटर का पीएच अगर लेस देन 7 बता रहा है मतलब क्या है, एसिडिक इन नेचर। बट अगर पीएच 7 अगर बताएगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, न्यूट्रल इन नेचर। स्टूडेंट्स रेन वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि रेन वाटर जो होता है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं विच आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जितने भी रेन वाटर्स हम यहाँ पे रहते हैं सोर्सेस से, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि रेन वाटर कंटेन्स सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट इसकी मदद से अपने बॉडी पार्ट के ग्रोथ में करते हैं। एज रेन वाटर इज एसिडिक, अगर रेन वाटर एसिडिक होगा और रेन वाटर फॉल इन द रिवर, इट्स डिक्रीजेस द पीएच ऑफ वाटर एंड अफेक्ट द ऑल एक्वेटिक लाइफ। अगर एसिडिक रेन वाटर सपोज ओशियन में, सी में, लेक में या कहीं पर भी जाके मिलता है और इसकी पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 होती है तो इट्स अफेक्ट द ऑल एक्वेटिक सिस्टम, यानी हमारा इकोसिस्टम, एक्वाटिक सिस्टम अफेक्ट होगा। तो ये पीएच प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्लासिफाई द एसिड अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो हमें बेसिसिटी के अकॉर्डिंगली एसिड्स का क्लासिफिकेशन हमने देखा है। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने एसिड्स ऑफ बेसिसिटी और बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑलरेडी हमने देखा हुआ है लेक्चर्स में। तो हमें देखते हैं यहां पे जो एसिड्स है, एसिड्स को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, जो कि हमने एग्जांपल में देखा 3 टाइप्स में क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड। मोनो यानी सिंगल, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। जैसे कि मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, ये सब मोनोबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड कहेंगे तो कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। और ट्राइबेसिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिसिटी एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से स्टूडेंट्स, मोनोबेसिक एसिड्स, डाइबेसिक एसिड्स एंड ट्राइबेसिक एसिड्स। एग्जांपल क्या है, मोनोबेसिक एसिड्स आर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइबेसिक एसिड हमने क्या देखा, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ट्राइबेसिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड। अब ये कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, ये पता लगाता है H+ आयन से।
अब क्वेश्चन नंबर 8 का हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन एंड गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स डे टू डे लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग आपको टूथपेस्ट जो करते हैं, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है क्या, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर्स में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ये कहता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। यहां पे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोब्रोमिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज रिजल्टिंग फॉर्म दैट पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर। तो हमने क्या देखा, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसी तरह से आप HCl का एग्जांपल दे सकते हो, HCl रिएक्ट विद द NaOH फॉर्म NaCl एंड वाटर। तो यहां पे ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स सॉल्ट के बारे में भी हमने देखा था कि 3 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड दैट इज व्हाट द न्यूट्रल सॉल्ट। अब यहां पे एग्जांपल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। चलिए ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है, सभी को एसिडिटी होता है जब आप स्पाइसी फूड लेते हो या फिर आपका स्टमक बहुत देर तक खाली रहता है, तो दैट सफर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। तो व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी हिज स्टमक प्रोड्यूस डाइल्यूट एसिड। ये डाइल्यूट एसिड हेल्प करता है डाइजेशन में, which help in the digestion of food that he eat, यानी जो भी चीज हम खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए होते हैं। When the production of acid is more than required cause the burning sensation in stomach। तो आपको पता है कि अगर हाइपर एसिडिटी होती है, एसिड का सिक्रेशन अगर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में लोग क्या करते हैं, इनो का इस्तेमाल करते हैं। इनो को क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं, विच अगेंस्ट द एसिडिटी। तो एंटासिड जनरली होता क्या, बेसिक सब्सटेंस होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर्स का होता है विच न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन स्टमक। तो यहां पे हमने एसिडिटी को यहां पे क्योर करने के लिए, यानी एसिडिटी के सप्रेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एसिडिटी किस वजह से होती है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा अगर सिक्रेट होता है तो इट्स हार्मफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं एवरीडे लाइफ का, जहां पे एक एग्जांपल हमने क्या देखा, एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, और एंटासिड बेसिकली जो होता है वो होता है इनो या फिर अदर बेसिक सब्सटेंसेस। चलिए अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो रहा है, बिफोर ब्रशिंग आवर टीथ द पीएच ऑफ सलाइवा इज लेस देन 7। क्यों, क्योंकि रात को जब भी जो भी हम फूड लेते हैं, फूड जब आप खाना खाते हो रात के समय में, जब आप डिनर करते हो, तो इसमें से कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं। तो ये फूड जो होता है दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ अ न्यूट्रिएंट। तो ये फूड को डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं, और ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। इसी की वजह से हमारे मुंह के अंदर का सलाइवा का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 हो जाता है, यानी एसिडिक हो जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, जो हमारा टूथ होता है दैट इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट स्टार्ट एज अ डीकेइंग, जिसको हम लोग कहते हैं टूथ डीकेइंग। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि अल्कलाइन नेचर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, सी एक्सप्लेन व्हाट इज मीन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड एक्सप्लेन दे। तो ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हमने देखा है, तो चलिए एक बार फिर से टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जरूरत होती है, और हमें यहां पे अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर,
कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ एन एसिड एंड बेस। क्यों मैंने बोला फ्यू ड्रॉप ऑफ एन एसिड एंड बेस? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ही बार बताया है कि जो प्योर वाटर है इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स में करना है। तो हम क्या करते हैं, वाटर में या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। ये क्या करेगा, ये डिसोसिएट करता है एंड गिव H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म नियर कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म नियर एनोड। क्योंकि यहां पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम एनोड कहते हैं। तो H प्लस आयन कहां फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोड के पास में होगा, और OH माइनस आयन कहां फॉर्म होगा, ये एनोड के पास में होता है। तो देखिए यहां पे आपको कैथोडिक रिएक्शन क्या दिया हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरगोज द रिडक्शंस बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए H2O में आपको 2 प्लस यानी रिएक्टेंट में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे कहते हैं रिडक्शंस फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से एनोड पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या रिएक्शन है, बाय लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखिए प्रोडक्ट में 4 इलेक्ट्रॉन वाटर लूज कर रहा है, अगर वाटर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो इस प्रोड्यूसेस द ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स कैथोड रिएक्शंस पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। तो हमने यहां पे क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या मैंने बताया, when electric current is passed through water containing a few drop of an acid or base, it's dissociate to give H plus ion and OH minus ion, जिसमें कैथोड में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रहा है। और ये जो इंटायर प्रोसेस है डीकंपोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है वो क्या है, गिव रीजन फॉर फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स साइंटिफिक रीजन हमें यहां पे देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट साइंटिफिक रीजन क्या दिया हुआ है, हाइड्रोनियम आयंस आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ अ H3O प्लस आयन। तो यहां पे आपको हाइड्रोनियम आयन दिख रहा है, जो H3O और उसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन क्या है स्टूडेंट, The strength of an acid is measured in term of extent of dissociation of acid in aqueous solution। मतलब क्या है कि एसिड की स्ट्रेंथ, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड, हम कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, H प्लस आयन के डिसोसिएशन से। अगर H प्लस आयन डिसोसिएट होता है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर मैक्सिमम H प्लस आयन डिसोसिएट हो रहा है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है, तो दैट इज टर्म एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब होता क्या है, जैसे ही H प्लस आयन वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, इट्स डिसोसिएटेड एंड रिलीजेस द H प्लस आयन। तो ये जो H प्लस आयन होता है ये कभी भी अकेला नहीं होता है। तो हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट अलोन। आप हमेशा ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, H नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो H प्लस आयन बीइंग अनस्टेबल, तो क्या करेगा, ये जो H2O है, जो वाटर है, ये वाटर के साथ कंबाइन कर लेगा और ये फॉर्म क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन। जहां पे ये रिएक्शंस आपको दिखा रहा है डिसोसिएशन। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया है स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डिसोसिएशन हुआ है H प्लस आयन एंड क्लोराइड आयंस में। H प्लस आयन है क्लोराइड आयन से। अब ये H प्लस आयन कभी भी एग्जिस्ट यानी अकेला नहीं रहता, ये हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। अब देखा रहेगा आपने कि कभी भी हम हाइड्रोजन को लिखेंगे तो H2 लिखते हैं, तो ये H प्लस आयन क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन करेगा। तो वाटर में तो ऑलरेडी H2 है, तो एक और H अगर ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, H3। और अगर प्रोटॉन आयंस एक और ऐड हो रहा है तो नेट चार्ज हो जाता है प्रोटॉनिक, तो इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस। हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो 9th का साइंटिफिक रीजन का बी है, बटर मिल्क स्पॉइल इफ केप्ट इन अ कॉपर इन ब्रास कंटेनर। स्टूडेंट्स ब्रास और कॉपर के बर्तन में अगर हम बटर मिल्क रखते हैं या मिल्क प्रोडक्ट रखते हैं,
मिल्क से बनी हुई कोई चीज अगर रखते हैं तो वो स्पॉइल हो जाता है। क्यों स्पॉइल हो जाता है? क्योंकि स्टूडेंट जो कॉपर होता है, कॉपर में एक रिएक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। क्योंकि जो बटर मिल्क होता है, अगर बटर मिल्क को हमने कॉपर या ब्रास के कंटेनर में रखा तो कॉपर एंड ब्रास रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिडिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। जनरली मिल्क प्रोडक्ट में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो ये एक पॉइजनस सॉल्ट फॉर्म करेगा, और ये जो सॉल्ट होता है टॉक्सिक इन नेचर, जिससे मिल्क प्रोडक्ट तो स्पॉइल हो ही जाता है। अगर ऐसे टाइप के फूड प्रोडक्ट को अगर हमने कंज्यूम किया तो इट्स क्रिएट द टॉक्सिसिटी इन अ बॉडी। तो बॉडी में ये इसका इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसके लिए हम कॉपर के बर्तन में दूध वगैरह गर्म नहीं करते। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10th क्वेश्चन है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए अब केमिकल इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट करना है, जो कि ऑलरेडी हमने एसिड रिएक्ट विद मेटल देखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन। तो ये ऑलरेडी हमने देखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब बेस एसिड के साथ कंबाइन होगा तो इट इज फॉर्मिंग द सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या लिखेंगे? व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी बेस को हम एसिड के साथ ऐड कर रहे हैं, इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, यानी क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट एंड वाटर एंड टर्म एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड aqueous solution, sodium hydroxide aqueous is treated, react with each other forming salt। कौन सा सॉल्ट बनेगा? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है। और सॉल्ट का डेफिनेशन क्या कहता है? डू नॉट कंटेन H+ आयन एंड OH- आयन, इट्स ओनली कंटेन केटायन एंड एनायन। तो केटायन कौन सा है? सोडियम, और एनायन कौन सा है? क्लोराइड। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होगा और सॉल्ट बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स हमारा यहां पे ए कंप्लीट होता है, जो कि था सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन। अब बी देखते हैं। जिंक डस्ट वाज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी क्या है? मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा? मेटल सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या है? व्हेन जिंक डस्ट वाज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आपको यहां पे इक्वेशंस दिख रहा होगा। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब स्टूडेंट जिंक सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हमने बनाया? जिंक की वैलेंसी +2 है और सल्फेट की वैलेंसी -2 है। +2 -2 कैंसल, बन गया जिंक सल्फेट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 का बी कंप्लीट किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए यहां पे एक एसिड है और एक बेस है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो क्या होगा? इट इज फॉर्मिंग द सॉल्ट एंड वाटर। तो when dilute nitric acid was added to calcium oxide, it formed calcium nitrate and water। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है ये हो गया CaO। इसको क्विक लाइम भी हम लोग कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में क्विक लाइम कहते हैं, जो कि घर में चूना लगाने के काम में आता है, यानी व्हाइट वॉशिंग के काम में आता है। और हमने एसिड कौन सा लिया स्टूडेंट्स? नाइट्रिक एसिड लिया, जो कि है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3।
तो HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaNO3 ट्वाइस। ट्वाइस क्यों आए, कैल्शियम की वैलेंसी +2 आ गई, नाइट्रेट कितना हो गया -1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या बनेगा CaNO3 ट्वाइस, क्योंकि NO3 जो है ये क्या है, ये पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक यानी ये कंपोजिट रेडिकल्स है। तो कंपोजिट रेडिकल्स में इंटायर हम 2 से करेंगे एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब हम ई क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाज पास थ्रू KOH सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, एसिडिक एंड बेस, यानी एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो हमें पता है कि व्हेन एसिड कंबाइन विद बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, तो क्या फॉर्म होगा, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड वाज पास थ्रू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट फॉर्म पोटेशियम कार्बोनेट, बेसिक सॉल्ट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया स्टूडेंट्स, KOH, क्या फॉर्म कर रहा है, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो यहां पे हमने देखा ई क्वेश्चन जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर कैसा है, एसिड है, जो कि वीक एसिड है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बन रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट, दैट इज अ बेसिक सॉल्ट एंड वाटर। तो when carbon dioxide gas was passed through KOH solution it formed potassium carbonate and water, जिसमें पोटेशियम कार्बोनेट कौन सा सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट है। और ये टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है इस